वीडियो लंबा कोई क्यों नहीं देखेगा, क्यों इसलिए देखेगा क्योंकि सब टॉमबॉयज के बारे में बात करते हैं, बट इतना ब्रीफली कोई बात नहीं करता, इतनी डिटेल में कोई भी जानकारी आपको नहीं देगा, इतना ब्रीफ वे में बिल्कुल नहीं देगा। सिर्फ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स बताएंगे, सोल्यूशन बता देंगे, स्टॉप जजिंग, दैट्स इट। बट इतने ब्रीफ वे में जाकर, डिटेल वे में जाकर, स्पेशली सेक्सुअल ओरिएंटेशन और फैशन सेंस में जाके आपको कोई इतनी डिटेल में गारंटी नहीं देता है। Being tomboy is not wrong. Being different is not wrong. What is wrong is your mindset. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सोसाइटी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना, मतलब बायस्ड है एक्चुअली। मतलब कैसे बोलूँ, बायस्ड कैसे है, लड़कियों को लेकर कुछ काफ़ी ज़्यादा डिसाइड नहीं करती सोसाइटी कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब सोसाइटी क्यों डिसाइड करेगी कि हम कैसे कपड़े पहने? ऑफ कोर्स अब तक बोलो जब हम गलत थे, अगर कोई मंदिर में स्विमिंग सूट अटायर पहन के जा रहा है तो वो ऑफ कोर्स गलत है, बट तब बोलो ना, तब सेंसिबल साउंड करेगा। और अक्सर सोसाइटी को हम देखते हैं, वो जज करते हैं अगर कोई मतलब किसी ने, कोई लड़की ने फॉर्मल अटायर भी पहना हुआ, उसको ऐसा स्टे करते हैं एज इफ उसने कोई क्राइम कमिट कर लिया हो, किसी को थप्पड़ मार दिया हो। तो इस तरीके से जज क्यों करना? मतलब उसके ड्रेसिंग सेंस से, उसके बिहेवियर या फिर उसकी सेक्सुअलिटी कैसे पता चलती है? ऐसा तो कुछ पता नहीं चलता है। और सोसाइटी कौन होती है डिसाइड करने वाली कि लड़कियों को क्या खेलना चाहिए, किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए? ये तो एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस होगी ना कि उसको किस तरीके से रहना पसंद है, किस तरीके से क्या खेलना पसंद है, ये वो डिसाइड करेगी, आप नहीं डिसाइड करोगे, क्योंकि आपका कोई हक नहीं है। फिर उन लोगों के साथ होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉमबॉयज। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, द पेन टॉमबॉयज नेवर टॉक्ड अबाउट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टॉमबॉयज क्या, कौन होते हैं, ठीक है? मतलब अगर कोई बेसिकली डेफिनेशन पूछे तो आप ये बता सकते हो कि टॉमबॉयज वो होते हैं जिनको फैशन सेंस में लड़कों के कपड़े, फॉर्मल अटायर्स, शर्ट पहनना, हील्स की जगह स्नीकर्स पहनना, फुटबॉल खेलना वगैरह वगैरह, स्पोर्ट्स मतलब पूरे बॉयज के वे में उनको रहना पसंद होता है एज एन फैशन सेंस। देयर इज नथिंग टू डू विद सेक्सुअल प्रेफरेंसेस एंड सेक्सुअलिटी। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप अक्सर क्या देखते होंगे, आजकल ही होता है, मतलब काफी, मतलब जितना सोचते कि इंडिया आगे बढ़ रहा है उतना वो पीछे जा रहा होता है। अरे थोड़ा लड़की की तरह बिहेव किया करना, इतना क्या चिल्ला के बोल रही है, इतना क्या वो, मतलब व्हाई डू यू नीड, मतलब क्या लड़कियों की तरह बोलना, वो मतलब आप कैसे किसी को डिफाइन कर सकते हो? मुझे समझ नहीं आया। जस्ट बिकॉज उसने फॉर्मल अटायर पहन रखा है या फिर चिल्ला के थोड़ा हंस रही है, बात कर रही है, तो आपको ऐसा पता चल गया कि वो लड़की नहीं लड़का है? ऐसे कैसे? हाँ, ऐसे कैसे आप डिसाइड कर सकते हो? मतलब ऑनेस्टली ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि हम लोग इस पर बात नहीं करते हैं, मतलब किसी को रोकते नहीं है करने से। कभी कभी ये जोक्स की तरह कोई बोल देता है, अरे लेकिन की तरह बात करना से, जोक्स की तरह कोई बोल देता है, हम रोकते भी नहीं उसे, क्योंकि हमें पता होता है कि जो आदमी को अगर रोकोगे तो वो बोलेगा तुम जोक मारो तो तुम ये दोस्त मेरा हक है। इनफैक्ट वो लोग भी नहीं रोकते हैं, टॉमबॉयज भी नहीं रोकते हैं। उनका एक रीजन है कि क्या बोल के रोकेंगे। जो अक्सर मतलब आप देखना, क्योंकि जो लोग जिम जाते हैं बेसिकली उनकी जो मैस्कुलिन बॉडी होती है, ठीक है, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है, वो लोग कभी कभार कुछ टॉमबॉयज दिखते भी हैं, मतलब ऐसे अगर आप किसी को देख लो वैसे, अरे हाँ मतलब लड़कों की तरह तो दिखता है, तो मतलब वो लोगों को क्वेश्चन किया जाता है कि आप लड़की हो या लड़की हो। जब ये क्वेश्चन आता है लड़का हो या लड़की, मतलब ठीक है, अगर पहली बार है आप जान, क्योंकि एक तरीका होता है पूछने का, ठीक है,
तो तरीका डिफरेंट सोसाइटी पूछती नहीं है, सोसाइटी जजमेंट पास करती है तो लड़के की तरह दिख रहा है, लड़की नहीं हो सकती है जस्ट बिकॉज उसने स्पोर्ट्स शू पहने हुए रहते हैं, फॉर्मल अटायर में होता है। मतलब क्रिकेट खेल रही होती है, और आप एग्जाम्पल क्रिकेट का ही ले लो, ठीक है, क्रिकेट के लिए कितना भी जज किया जाता है उनको, और कॉन्स्टेंटली उन्हें जज करा जाता है, कॉन्स्टेंटली उन्हें जज करा जाता है। मतलब स्कूल्स में हो, सोशल मीडिया पे हो, काफी रंग इसकी वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। इसका बायोग्राफ आप देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उनका फैशन सेंस वैसा है। सिर्फ फैशन सेंस की वजह से आप किसी की, मतलब आप इतना जजमेंट, इतनी गिरी बातें करते हो कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाती हैं लड़कियां। आपको थोड़ा सा भी एहसास होता है कि आपके वर्ड्स किसी पे कितने भारी पड़ सकते हैं। लोग क्या बोलते हैं, तो थोड़ा लड़की की तरह कपड़े पहना कर ना, लड़की थोड़ा तो लड़की की जैसा बिहेव करेगी तभी तो तेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। ये सब बातें कॉलेज एंड स्कूल्स में होती हैं। बॉयफ्रेंड बनेगा तो वो वैसा एक्सेप्ट वैसा नहीं करेगा, आई मीन लाइक सपोर्टिव नहीं रहेगा। बॉयफ्रेंड बनाने के लिए हमें पूरा फीमेल अटायर में आना पड़ेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? और ये कहाँ लिखा हुआ है कि तुम वो LGBTQ कम्युनिटी में आते हैं? ये किसने कह दिया आपसे? वो हो भी सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आप अपने आप को टॉम बॉय कह रहे हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ फैशन सेंस में लड़कों की तरह रहना पसंद है। बट अगर आपको लड़कियां पसंद है तो यू नीड टू आइडेंटिफाई एज क्वियर या फिर बाइसेक्सुअल या जो भी है प्रेफरेंस। अगर आपको सिर्फ लड़कियां पसंद है तो यू शुड बी टेलिंग कि आप लेस्बियन हो, या फिर आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हो क्वियर। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आप टॉम बॉयज में, अगर आप लड़कियों को लड़कियों पसंद करते हो या आपको सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट है। बट आपको ये भी है कि आपको अटायर भी लड़कों का पसंद है, तो दैट इज जेंडर डायस्पोरा, ठीक है। तो आपको सब पर फैशन सेंस में लड़कों की तरह रहना पसंद है तो आप टॉम बॉयज हो। बट अगर आप लड़की और लड़कियों, सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट है, आप लेस्बियन हो। बट अगर आपको दोनों, मतलब अभी आप ये तो आप डिसाइड करोगे कि आप क्या हो। क्योंकि सोसाइटी अक्सर हमारा ब्रेन वॉश करते करते हमें ही वैसा बना देती है कि हम खुद पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, हम आगे रह क्या, वो जो बोल रहे हैं वो तो नहीं है। फिर उसी चीज को मानते मानते हम ये बन जाते हैं। तो स्कूल लाइफ में किस तरीके से बुली करते हैं टॉम बॉयज को, क्या बोलेंगे, अरे तो ऐसा नहीं, जैसे मैंने बोला, अरे तो थोड़ा लड़कियों की तरह कपड़े पहनेगी, थोड़ा फैमिली वे में बात करेगी, तभी तो लोग सोचेंगे ना, मतलब तभी तो लड़के मुझसे अट्रैक्ट होंगे। इस दिस द वे टू आस्क, मतलब तुम दोस्त हो, तुम दोस्त को क्या एडवाइस कर रहे हो? तुम दोस्त को बोल रहे हो कि तुम अपनी पहचान बदल दो, तभी तुम बॉयफ्रेंड मिलेगा ना। तुम्हें ये कहाँ लिखा हुआ है? तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। और आप तो उसके दोस्त हो, आपको तो समझाना चाहिए कि तुझे ऐसी है, फिर ऐसी अच्छी है, तो खेल, तुझे तुझे ऐसी कोई बात नहीं, तुझे अगर कोई पसंद करेगा तो जैसी है वैसे पसंद करेगा। आप उसे मोटिवेट करने के लिए आप उसे बोल रहे हो कि तुम जो फ्रीडम में जी रही है तो उसको निकाल के फेंकते हो, या वो स्ट्रेट है स्ट्रेट ही रहेगी, वो लेस्बियन है लेस्बियन रहेगी। आप उससे कुछ चेंज नहीं कर सकते। उससे क्या डेफिनेशन बनाने की क्रिएट कर रहे हो? आप बार बार ये स्टेटमेंट बोलते हो ना कि थोड़ा लड़की बनने की कोशिश करो, चिल्ला मत लड़कों की तरह, वरना तुझे वो लड़की कोई समझेगा क्या? ये सारे स्टेटमेंट होती क्या है? क्या बोल रहे हो आप? आप थोड़ा सेंसिबल साउंड कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? मतलब खुद सोचो। सोसाइटी कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करती है? जब हम लोग सोशल मीडिया में होते हैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर, म्यूजिशियन और व्हाटएवर, ठीक है। गलती से अगर उन्होंने किसी लड़की को बॉयकॉट हेयर में देख लिया या फिर वेस्टर्न ड्रेस में देख लिया, पूरा फॉर्मल अटायर में, तो भाई वो तो एक गलती हो गई ना। जैसे हम लोगों ने पूरा गलत कर दिया, लड़की होके लड़कों की तरह गेटअप करके डांस करने से गलती ही हो गई हमसे बहुत बड़ी।
तो वहाँ पे जिस तरीके से, क्योंकि वो इंसान सोशल मीडिया पे इसलिए जाता है टैलेंट दिखाने के लिए, लड़कियां वहाँ पे डांस वीडियो पोस्ट करते रहे। अब जैसे अगर कोई सॉन्ग है जिसपे बॉयज अटायर या बॉयज आउटफिट ही सूट करते हैं उसको, एंड बॉयज आउटफिट पे वो कंफर्टेबल है क्योंकि वो उसी तरीके का डांस फॉर्म कर रही है, तो वो वैसे ही आउटफिट पहने की ना, isn't it? तो वैसे ही आउटफिट पहन के भी डांस करते। कमेंट सेक्शन में आप देख लो भाई पड़े रहते हैं कि तुम तो लड़कियों की तरह बिहेव नहीं करते, तुम क्या लेस्बियन हो, क्या तुम क्या एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, कि हमें बताओ आपको जानना क्यों है। और इवन कुछ लोग तो पूछते हैं, बाकी सब जजमेंट पास करते हैं, ये तो लेस्बियन नहीं है, ये तो एलजीबीटी कैटेगरी से आती है, इसका तो समझ आओ। मतलब सेम लड़कों के साथ भी वैसे होता है, लड़का जो होते हैं जो सॉफ्ट टोन में बात करते हैं प्यार से, तो लड़कियों की तरह बात कर रहे तो लड़कों की तरह और थोड़ा जोर से बोला कर, मतलब आप क्या कह रहे हो, आप थोड़ा सोच समझ के बोला करो। मतलब वो अगर धीरे भी बात कर रहे तो रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है ना, रूड तो नहीं दब गया उसके वॉइस पे जो आप उसे कह रहे हो कि थोड़ी चिल्ला के बात कर, या फिर वो खड़ा होकर कि प्रेजेंटेशन तो नहीं दे रहा है। और ये सब बातें ना अब तुरंत इफेक्ट नहीं करती, ये सब बातें जब आप वो लोग अकेले बैठे हुए रहते हैं, ये सब उनके थॉट में चलता है साइकोलॉजिकली, सबकॉन्शियस में ये सब फिट बैठ गया होता है। फिर जब वो अकेले होते हैं या कोई सैड माहौल रहता है तब वो बैठ के सब सोचते हैं कि ये सब अगर मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं तो शायद सच ही होगा, अगर सोसाइटी इतना बोल रही है तो शायद वो सच भी हो सकता है कि हम तो सब उस कैटेगरी में आते होंगे, मतलब कैटेगरी एज एन कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, शायद लड़कियाँ पसंद होंगी। मतलब ये सब चीज़ों की वजह से टॉम्बॉयज क्या होते हैं, जो स्टेट होते हैं वो प्रेशराइज्ड फील करके कम्युनिटी में आते हैं। एट द एंड जो ग्रोथ स्टेज होता है उसके बाद 25-26 पे जाकर उनको रियलाइज होता है कि ये नहीं, हमें तो लड़के नहीं पसंद है, या फिर बात सेक्सुअल में करते हैं ये लोग। आप जो हो ना, मतलब आप एज एन फ्रेंड्स एंड सोसाइटी आप खुद ये सब क्रिएट कर रहे हो, प्रॉब्लम कोई और नहीं क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉब्लम इज टॉमबॉयज प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो आप हो क्योंकि आप जज कर रहे हो उनको। अगर आप वो जो हैं उस तरीके से उन्हें देखोगे, उस तरीके से उन्हें अप्रिशिएट करोगे, तभी आप उनको जान पाओगे ना। और एक फैशन सेंस देख के आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो किसी का? फिर तो आपको बचपन में बॉय को बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हम तो लड़कियां ही पैदा हुई थी ना, हमें थोड़ी पता है बॉयकट। अब तो बॉयकट बिल्कुल करवाना नहीं चाहिए, ऐसे लंबे लंबे बाल रखवा लेते आप लोग, तो उनको पहले से ही पता रहता है। और ये क्या आपके क्यों 2026 मुझे तो ऐसा लगता है कि 2030 भी आ जाएगा ना तब भी यही सब चलता रहेगा, यही सब चल रहा है। इतना इतना जजमेंटल क्यों होना? सोसाइटी स्ट्रिक्ट रूल क्रिएट करके रखती है, जैसे मतलब स्टेरियोटाइप्स जो हम लोग बात करते हैं, जो लोग जेंडर स्टडीज पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा, और फिर जो कम्युनिटी वाले हैं उन्हें पता होगा, बिकॉज उनको सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है कि अगर लड़की है तो उनको मेकअप करना चाहिए। अगर वुमेन है एज ए वुमेन, ठीक है, आपने देखा होगा शायद इंदिरा गांधी है अपने पार्लियामेंट में उनको बोला गया था कि आप लड़कों के तरह चलाती हैं, तो उन्होंने ऐसा इंसल्ट लिया था इसको, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज उनके हेयर बॉयकॉट हेयर है, आप ऐसा नहीं बोल सकते लड़कों की तरह चलाती है, मतलब वाओ दैट्स ग्रेट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो मैंने ऐसा इंसल्ट लिया था, अच्छी बात है क्योंकि अच्छे से बैठा करो, थोड़ा लड़कियों की तरह बैठा करो, ऐसे ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो। ये कौन सा क्राइटेरिया आप बना रहे हो? आपका कोई एग्जाम पेपर बना रहे हो इसका कोई क्राइटेरिया है? सेक्शन ए में ऐसा होना चाहिए, सेक्शन बी में 2-3 पार्ट से आपको लिखना होंगे, सेक्शन सी में 4 लिखना होगा, सेक्शन डी में 1। ये क्या आप एग्जाम पैटर्न बना रहे हो क्या, जो आप पढ़ के पूरा एकदम स्ट्रक्चर करे जा रहे हो कि ऐसा ऐसा? आपको ये सोचना चाहिए कि हर लड़की जो है वो सेम नहीं है, ठीक है?
सारी लड़कियों के चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, तो हर चीज़ को लेकर अलग अलग है। आप किसी फुटबॉल प्लेयर को क्रिकेट प्लेयर बनने पे कैसे मजबूर कर सकते हो, या फिर एक क्रिकेट प्लेयर को आप फुटबॉल खेलने पे कैसे मजबूर करोगे? अगर आप मजबूर करोगे और फिर बोलोगे यार लड़की ने नाम खराब कर दिया, तो इसमें गलती किसकी है? आपकी है ना, उनकी थोड़ी है। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो आप लोग हो कि आप लोग डिसाइड करते हो, फिर आप लोग ब्लेम भी करते हो, ठीक है। और मतलब किसी को आपकी इज्जत और आपकी ये वाली बात मैं फैमिली के लिए, फैमिली भी, स्पेशली फैमिली आ जाती है, ठीक है। और सारी लड़कियां जो होती है सब चीज सेम चीज़ों की, जैसे मैं अगर गाना पसंद करती हूँ तो मैं आई कांट फोर्स माई ब्रदर और माई कजिन सिस्टर कि आप भी गाओ, आपको एंजॉय करना पड़ेगा। मैं सिंगिंग में इंटरेस्टेड हूँ तो मेरे भाई को गाना चाहिए, नहीं तो मेरा भाई कैसे, ऐसे थोड़ी मैं बोल सकती हूँ। उसका जो मन है वो करेगा, मेरा जो मन है मैं वो करूँगी। मुझे जो प्रेफरेंसेस मेरे हैं वो मेरे हैं, उसके जो प्रेफरेंसेस है वो उसके प्रेफरेंसेस है। इससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन लड़का है और किस तरीके से लड़कियों को बिहेव किया जाना चाहिए या कौन लड़का नहीं है। ये मतलब सो बेसिक थिंग है ना। सुंदर लोगों की वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि आप अभी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बचपन से उसकी आदत वैसी की वैसी है, तो अचानक से तो नहीं बदल जाएगी आदत। जब उसको लगेगा कि उसको मेकअप करना चाहिए वो कर लेगी, जब उसको लगेगा कि उसको अपने बाल बढ़ाना चाहिए वो कर लेगी, जो करना है वो खुद ही कर लेगी। उसको भी रियलाइज है, उसको भी पता है कि दैट शी इज अ गर्ल। यू डोंट हैव टू टेल एवरी टाइम, और आपको रिमाइंड नहीं कराते रहना चाहिए तुम लड़की हो, तुम लड़की हो। उसे पता है कि वो लड़की है। आप क्या कर रहे हो ना, आप उसे इतना सब कुछ बोल के पूरा डिस्टेंस ही कर देते हो जिससे इमोशनली, जिसके बाद क्या होता है बच्चा फिर आपके साथ सारी चीजें, इमोशनल चीजें शेयर करना बंद कर देगा। फिर आप कुछ नहीं जान पाओगे अपनी बेटियों के बारे में, आप ऐसे ही बताते जाओगे और वो अपने माइंड में प्रेशर लेते कब पता नहीं क्या क्या सोचेगी और डायरेक्ट सुसाइड कर लेगी, या फिर जो नहीं है वो बन जाएगी। तो आपको अच्छा लगेगा? क्या कि आपके बच्चे ऐसे बिहेव करें? फिर आप पूछने जाते हो कि क्या हुआ क्या। तो एक दोस्त को कंफर्टेबल फील करवाने की जगह आप मार के चले जाते हो, कहीं पर मार के चले जाओगे। आप पागल हो, आपका दिमाग खराब है। इससे क्या अफेक्ट करता होगा आपके दोस्त को, आपने कभी सोचा है? कि बोलते वक्त कि आप जिम जाते तुझे थोड़ा ना लगेगा, कहीं पे गलत थप्पड़ मार के चले जाते हो, कुछ भी करके चले जाते हो, बस तो समझ के। बट ये जो आप कह के जाते हो तो जिम करती है तो लड़के की तरह तो है तेरी बॉडी, लेकिन ये कॉमन पास करने का मतलब क्या है? तो आप तो मतलब आप तो फिर क्या ही इंसान लोग जब हम बॉयज ही देख रहे हैं ज्यादा रिलेट करेंगे। मैं क्या बोलेंगे वो लोग, जब मेरे वाले दोस्त थोड़ा सा लड़कियों की तरह, दूसरी लड़कियों की तरह बिहेव कर लिया करो। ऐसा कौन कहता है दूसरी लड़कियों की तरह? अरे दूसरी लड़कियां अगर रेड पहन रही है तो उसको ब्लू पहनने दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कंपेयर क्यों करने लग जाते हो बच्चों को? ऐसे मतलब कंपैरिजन किसी भी वे में अच्छा नहीं होता। ये चीज आपको कब समझ में, दूसरी लड़कियों की तरह बिहेव करना। तो जब दूसरी लड़कियां किसी लड़के के साथ भाग जाती है तो फिर आप फिर कैसे बोलते हो? अरे अरे नहीं अच्छा वो तो उसके साथ नहीं थी, वो तो भाग गई किसी और के साथ। ऐसी हुई ना। फिर आते हैं इस चीज की वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है उनके कपड़ों से, उनकी सेक्सुअलिटी को जज करना। जो मैं बोल रही थी, कपड़ों से सेक्सुअल ओरिएंटेशन का कोई मतलब ही नहीं है, ये बेसिक सेंस है। ये बात टॉमबॉयज जो भी देखेंगे, ये बात प्लीज आप ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट है और आप भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। सोसाइटी के बारे में बिल्कुल ध्यान मत देना कि वो आपको क्या बोल रही है, आपको किस तरीके का ड्रेसिंग सेंस करना चाहिए वगैरह वगैरह। फैमिली किसी की भी कोई बात ध्यान नहीं देनी है, क्योंकि फैशन सेंस अलग होता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग होता है। फैशन सेंस में सिर्फ आपको लड़कों की तरह गेटअप पहनना, अटायर लड़कों की तरह जो लड़के पहनते हैं, ब्रेसलेट्स में लंबे वाले या
जैसे ये इसका जो जो थिकनेस होता है, ये जो लड़के जो पहनते हैं, या चेन वगैरह वगैरह, ये सब सिर्फ फैशन सेंस है गाइस। अगर आप खुद को लंबे हुए हो तो आपको सिर्फ फैशन सेंस में लोगों की तरह रहना पसंद है। पर अगर आप लड़की हो और आपको लड़कियां पसंद है तो आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है। या तो आप लेस्बियन हो, या फिर आप बाइसेक्सुअल हो, या फिर अगर आपको अभी तक आपके आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता तो आप क्वेयर हो। ठीक है, तो अपनी आइडेंटिटी को पहले पहचानो, और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए सिर्फ इसलिए आपसे कह रही हूँ, सोसाइटी आपको इसी बेसिस पे जज करती है, पहले ही जजमेंट पास कर देगी। ये लड़कियों की तरह बात नहीं कर रही है उसका मतलब वो LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो देयर इज नथिंग टू डू विथ LGBTQ कम्युनिटी एंड टॉमबॉयज, दे बोथ आर डिफरेंट। और कंक्लूड करते हुए मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि सबको अपने अपने तरीके से जीने दो। सबके अपने अपने इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होती है, सबका फैशन सेंस अलग होता है, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। तो जिस तरीके से आप थॉट्स को अप्रिशिएट करते हो, इंडिविजुअल ओपिनियन एक्सेप्ट करते हो, उसी तरीके से अपने बच्चे, अपने दोस्त और एज अ ह्यूमन बीइंग अप्रिशिएट इट। सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सबका हक है रिस्पेक्ट डिजर्व करना। Yes, the real problem is not being a tomboy, या फिर tomboy होना कोई गलत बात नहीं है guys, ठीक है। अगर आप tomboy हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। The real problem is not tomboy, it's societal expectations. The real problem, वीडियो लंबा कोई क्यों नहीं देखेगा, क्यों इसलिए देखेगा क्योंकि सब tomboys के बारे में बात करते हैं, बट इतना ब्रीफली कोई बात नहीं करता, इतनी डिटेल में कोई भी जानकारी आपको नहीं देगा, इतना ब्रीफ वे में बिल्कुल नहीं देगा। सिर्फ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स बताएंगे, सोल्यूशन बता देंगे, स्टॉप जजिंग, दैट्स इट। बट इतने ब्रीफ वे में जाकर, डिटेल वे में जाकर, स्पेशली सेक्सुअल ओरिएंटेशन और फैशन सेंस में जाकर आपको कोई इतनी डिटेल में गारंटी नहीं देता है। दैट्स वाई मैंने सोचा था कि उनके स्ट्रगल के बारे में बताऊँ आपको। सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट। बस इतना ही एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए एज अ टॉमबॉय और एज अ जो भी देख रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग जो हैं उस तरीके से उन्हें देखोगे, उस तरीके से उन्हें अप्रिशिएट करोगे, तभी आप उनको जान पाओगे ना। और एक फैशन सेंस देख के आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो किसी का? फिर तो आपको बचपन में बॉयकॉट बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हम तो लड़कियां ही पैदा हुई थी ना, हमें थोड़ी पता है बॉयकॉट। आपको तो बॉयकॉट बिल्कुल करवाना नहीं चाहिए। ऐसे लंबे लंबे बाल रखवा लेते आप लोग, तो उनको पहले से ही पता रहता। और ये क्या क्यों 2026, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि 2030 भी आ जाएगा ना, तब भी यही सब चलता रहेगा, लेकिन यही सब चल रहा है। इतना इतना जजमेंटल क्यों है? और सोसाइटी एक स्ट्रिक्ट रूल क्रिएट करके रखती है, जैसे मतलब स्टेरियोटाइप्स जो हम लोग बात करते हैं, जो लोग जेंडर स्टडीज पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा, और बाकी जो कम्युनिटी वाले हैं उन्हें पता होगा, बिकॉज उनको सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है। तो मैं कह रही हूँ कि सोसाइटी बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाए बैठी है, एज इफ उनको सब चीज़ों का हक है जज करने कि अगर लड़की है तो उनको मेकअप करना चाहिए, अगर वुमेन है ऐसा वुमेन, ठीक है। आपने देखा होगा शायद इंदिरा गांधी है सबने पार्लियामेंट में उनको बोला गया था कि आप लड़कों के तरफ चलाती हैं, तो उन्होंने ऐसा इंसल्ट लिया था इसको, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज उनके हेयर बॉयकॉट और बॉयकॉट हेयर है, आप ऐसा नहीं बोल सकते लड़कों की तरह चलाती हैं, मतलब वाओ दैट्स ग्रेट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो उन्होंने ऐसे इंसल्ट लिया था। अच्छी बात है कि लड़कियां भी काफ़ी आगे बढ़ सकती हैं और किसी भी अटायर में बैठ के वो पार्लियामेंट चला सकती है। ऑफिस में तो आजकल तो फिर भी चलो ऑफिस में फॉर्मल अटायर्स बना गए हैं, बट स्टिल लोग जज करते हैं उसमें भी, समझ नहीं आता।
लड़की है तो मेकअप तुम कुछ ज्यादा किया कर, लंबे बाल रखा कर, थोड़ा अच्छे से, एक तो मुझे समझ में अच्छे से बैठा करो। कैसे अच्छे से? सैलून में बैठी हूँ मैं और कितना अच्छे से बैठ के बात करो, मतलब अच्छे से बैठा करो, थोड़ा लड़कियों की तरह बैठा करो। ऐसे ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो। ये कौन सा क्राइटेरिया आप बना रहे हो? आपका कोई एग्जाम पेपर बना रहे हो जिसका कोई क्राइटेरिया है? सेक्शन ए में ऐसा होना चाहिए, सेक्शन बी में 2-3 पार्ट्स आपको लिखने होंगे, सेक्शन सी में 4 लिखना होगा, सेक्शन डी में 1। ये क्या आप एग्जाम पैटर्न बना रहे हो क्या, जो आप बैठ के पूरा एकदम स्ट्रक्चर करे जा रहे हो कि ऐसा ऐसा? आपको ये सोचना चाहिए कि हर लड़की जो है वो सेम नहीं है, ठीक है? सारे लड़कियों के चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, तो हर चीज को लेकर अलग अलग है। आप किसी फुटबॉल प्लेयर को क्रिकेट प्लेयर बनने पे कैसे मजबूर कर सकते हो, या फिर एक क्रिकेट प्लेयर को आप फुटबॉल पे कैसे, फुटबॉल खेलने पे कैसे मजबूर करोगे? अगर आप मजबूर करोगे और फिर बोलोगे यार लड़की ने नाम खराब कर दिया, तो इसमें गलती किसकी है? आपकी है ना, उनकी थोड़ी है। उसमें भी आप जज करने लग जाते हो, क्या इसके छोटे भाई अपनी लड़के की तरह बिहेव करो। माय गॉड, दैट्स सो स्टूपिड ऑफ यू, सीरियसली। ये आप लोगों को सोचना चाहिए, उनको नहीं, क्योंकि टैंगो इस प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो आप लोग हो कि आप लोग डिसाइड करते हो, फिर आप लोग ब्लेम भी करते हो, ठीक है? और मतलब किसी को आपकी इज्जत और आपकी ये वाली बात मैं फैमिली के लिए कर रही हूँ, फैमिली भी, स्पेशली फैमिली आ जाती है, ठीक है? और सारी लड़कियां जो होती है सब चीज सेम चीजों की, जैसे मैं अगर गाना पसंद करती हूँ तो मैं आई कांट फोर्स माई ब्रदर और माई कजिन सिस्टर कि आप भी गाओ, आपको एंजॉय करना पड़ेगा। मैं सिंगिंग में इंटरेस्टेड हूँ तो मेरे भाई को गाना चाहिए, नहीं तो वो मेरा भाई कैसे होगा? ऐसा थोड़ी मैं बोल सकती हूँ। उसका जो मन है वो करेगा, मेरा जो मन है मैं वो करूँगी। मुझे जो प्रेफरेंसेस मेरे हैं वो मेरे हैं, उसके जो प्रेफरेंसेस है वो उसके प्रेफरेंसेस है। इससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन लड़का है और किस तरीके से लड़कियों को बिहेव किया जाना चाहिए या कौन लड़का नहीं है। ये मतलब सो बेसिक थिंग है ना ये सब, ठीक है? और अब आते हैं फैमिली के ऊपर, ठीक है? फैमिली के ऊपर क्या आता है? फैमिली में इनिशियल स्टेज पे जब बच्चे होते हैं तो बाल कट वगैरह आप फोटोज देख लेना आपकी पुरानी एल्बम्स खोल के। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत करेंगे, वो भी सोसाइटी का एक हिस्सा है। जिस तरीके से सोसाइटी ब्रेन वॉश करेगी वो ब्रेन वॉश होंगे, तो धीरे धीरे अभी तो फिर भी बदल रहे हैं, और इनिशियल स्टेज की अभी बात करते हैं तो अभी भी हो रहा है सब, ठीक है? तो वो लोग क्या करेंगे, अरे तो बड़ी हो गई, अब एक काम कर, तुम ये सब मत पहनो, तुम अच्छी लगे, तुम सूट पहनो, तुम कुर्ता मत पहनो, बाल लंबे रखो, अच्छे लगोगे। लड़की हो ना, लड़कियों को ऐसे सूट करता है, मेकअप थोड़ा लगाया करो, सुंदर लगोगे। सुंदर लोगोगे वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि आप अभी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बचपन से उसकी आदत वैसी की वैसी है, तो अचानक से तो नहीं बदल जाएगी आदत। जब उसको लगेगा कि उसको मेकअप करना चाहिए वो कर लेगी, जब उसको लगेगा कि उसको अपने बाल बढ़ाना चाहिए वो कर लेगी, जो करना है वो खुद ही कर लेगी। उसको भी रियलाइज है, उसको भी पता है कि दैट शी इज अ गर्ल। यू डोंट हैव टू टेल एवरी टाइम, और आपको रिमाइंड नहीं कराते रहना चाहिए कि तुम लड़की हो, तुम लड़की हो। उसे पता है कि वो लड़की है। आप एक थोड़ा संयम रखो, धीरज रखो अपने अंदर। वो जो भी है, जो भी फील करे, अगर आप पेशेंटली उनको हैंडल करोगे तो वो भी आपके साथ कंफर्टेबल होंगे। और आप क्या कर रहे हो ना, आप उसे इतना सब कुछ बोल के पूरा डिस्टेंस ही कर लेते हो जिससे इमोशनली, जिसके बाद क्या होता है, बच्चा फिर आपके साथ सारी चीजें, इमोशनल चीजें शेयर करना बंद कर देता है। फिर आप कुछ नहीं जान पाओगे अपनी बेटियों के बारे में, आप ऐसे ही बताते जाओगे और वो अपने माइंड में प्रेशर लेते 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 कब पता नहीं क्या क्या सोचेगी और डायरेक्ट सुसाइड कर लेगी, या फिर जो वो नहीं है वो बन जाएगी। तो आपको अच्छा लगेगा? तो आपको अच्छा लगेगा क्या कि आपकी बच्ची ऐसे बिहेव करें? फिर आप पूछने जाते हो कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या अरे आपने अपनी बेटी को बदल दिया, जैसे वो थी अब वो आपके साथ, आपकी सो कॉल्ड इमेज के हिसाब से वो जी रही है। तो अब आपको पूछने का क्या तरीका है, मतलब क्या फायदा क्या है?
अब पूछने का क्या तरीका है कि आप कैसे हो बेटा, आप ठीक हो कि नहीं। क्योंकि आप तो डिसाइड कर ही रहे हो ना कि उसको कैसे रहना है, तो वैसे ही रह रही है, सिंपल है बहुत। और स्कूल में तो दोस्त तो है ही, बुली करते हैं स्कूल में, क्लास में तो बुली करते हैं, वो क्या ही नहीं बोलूँ। तो वो तो बुली करना पड़ देते थे, और तो मतलब लड़के जैसे बिहेव नहीं कर रही है तो मतलब उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट पे लग जाएंगे। अरे तुझे लगेगा थोड़ी, तेरे तो बॉडी मैस्कुलिनिटी पे है तो जिम करते, तो जिम लगे तो 4 थप्पड़ लगा के चले जाते हैं। ये क्या बात हो गई यार, मतलब ये कहाँ की सिविक सेंस है आप लोगों की, मतलब कहाँ का ये तरीका होता है यार। आप दोस्त हो, एक दोस्त को कंफर्टेबल फील करवाने की जगह आप मार के चले जाते हो, कहीं पेड़ मार के चले जाओगे। आप पागल हो, आपका दिमाग खराब है। इससे क्या अफेक्ट करता होगा आपके दोस्त को, आपने कभी सोचा है? कभी सोचा है कि बोलते वक्त कि आप जिम जाती तुझे थोड़ा ना लगेगा, कहीं पे आप गाल पे थप्पड़ मार के चले जाते हो, कुछ भी करके चले जाते हो बस दोस्त समझ के। बट ये जो आप कह के जाते हो तुम जिम करती है तो लड़के की तरह तो है तेरी बॉडी। अपना नाम मारा, लेकिन ये कमेंट पास करने का मतलब क्या है? तो आप तो मतलब आप तो फिर क्या ही इंसान हुए, कुछ बोल भी नहीं सकता इंसान, क्या ही थोड़ा थोड़ा सिविक सेंस थोड़ा है। और फिर उधर बोला जाता है कि अगर आप थोड़ा सा पूरे फॉर्मल अटायर में रहते हो, या मतलब कैसे बात करूँ, अब जो बंदे देख रहे हैं वो ज़्यादा रिलेट करेंगे। वो क्या बोलेंगे बोलो, जब घर वाले दोस्त थोड़ा सा लड़कियों की तरह, दूसरी लड़कियों की तरह बिहेव कर लिया करो। ऐसा कौन कहता है दूसरी लड़कियां, अरे दूसरी लड़कियां अगर रेड पहन रही तो उसको ब्लू पहनने दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कंपेयर क्यों करने लग जाते हैं बच्चों को? ऐसे मतलब कंपैरिजन किसी भी वे में अच्छा नहीं होता। ये चीज आपको कब समझ, दूसरी लड़कियों की तरह बिहेव करना। तो जब दूसरी लड़कियां किसी लड़के के साथ भाग जाती है तो फिर आप फिर कैसे बोलते हो? अरे अरे नहीं, अच्छा वो तो उसके साथ नहीं थी, वो तो भाग गई किसी और के साथ। तो डिप्लोमेसी हुई ना, तो डिप्लोमेसी हुई। एक तरह आप कहते हो कि दूसरे लड़कियों को देखा पैरों कैसे कपड़े पहनते, कैसे पहना कर तभी तो सुंदर लगेगी, वरना सुंदर नहीं लगेगी। ये अरे आप कैसे डिसाइड कर रही है? उससे भी तो लगना चाहिए ना कि वो जो है वो वैसे ही अच्छी है। फैमिली हो के अगर आप फैमिली और दोस्त होकर अगर आप ऐसे बात करोगे तो वो क्या ही सोचेगी? वो तो दिमाग में उसका कितना स्ट्रेस चल रहा होगा, और उसको ऊपर से आप और बर्डन समझ रहे हो कि तू ऐसे नहीं कर रही है, तो वैसे लड़कियों की तरह नहीं बात कर रही है, हमारे इमेज का क्या होगा, हमारे रेपुटेशन का क्या होगा। अरे आपको अपने रेपुटेशन से ज्यादा प्यारी है या अपना बच्चा ज्यादा प्यारा है? तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत कॉमन सेंस से बात होती है। आप उसको लाइटली पहले ही बना के रख देते हो, पर जब बाद में वो इंसान वही फॉलो करने लगता है आप उसको स्टेरियोटाइप बना देते हो। ये तो गलत बात हो गई ना, फिर क्या दिखाना चाह रहे हो? फिर आता है इस चीज की वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है उनके कपड़ों से उनकी सेक्सुअलिटी को जज करना। जो मैं बोल रही थी, कपड़ों से सेक्सुअल ओरिएंटेशन का कोई मतलब ही नहीं है, ये बेसिक सेंस है। ये बात हम जो भी देखेंगे, ये बात प्लीज आप ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट है और आप भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। सोसाइटी के बारे में बिल्कुल ध्यान मत देना कि वो आपको क्या बोल रही है, आपको किस तरीके का ड्रेसिंग सेंस करना चाहिए वगैरह वगैरह। फैमिली किसी की भी कोई बात ध्यान नहीं देनी है, क्योंकि फैशन सेंस अलग होता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग होता है। फैशन सेंस में सिर्फ आपको लड़कों की तरह गेटअप पहनना, अटायर लड़कों की तरह जो लड़के पहनते हैं, ब्रेसलेट्स लंबे वाले, या जैसे ये इसका जो थिकनेस होता है, ये जो लड़के जो पहनते हैं, या चेन वगैरह वगैरह, ये सब सिर्फ फैशन सेंस है गाइस। अगर आप खुद को लंबे हो तो आपको सिर्फ फैशन सेंस में लड़कों की तरह रहना पसंद है। पर अगर आप लड़की हो और आपको लड़कियां पसंद है तो आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है। या तो आप लेस्बियन हो, या फिर आप बाइसेक्सुअल हो, या फिर अगर आपको अभी तक आपके आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता तो
आप क्वेयर हो, ठीक है, तो अपनी आइडेंटिटी को पहले पहचानो। और अगर आपको ऑलरेडी पता है देन वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैं सिर्फ इसलिए आपसे कह रही हूँ, सोसाइटी आपको इसी बेसिस पर जज करती है, पहले ही जजमेंट पास कर देगी, ये लड़कियों की तरह बात नहीं कर रही है, उसका मतलब वो LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो देयर इज नथिंग टू डू विथ LGBTQ कम्युनिटी एंड टॉम्बॉयज, दे बोथ आर डिफरेंट। वो अलग है, ये अलग है। LGBTQ क्राइटेरिया सेक्सुअल ओरिएंटेशन से रिलेटेड होती है और टॉमबॉयज फैशन सेंस से होते हैं, ये बात याद रखिए आप लोग भी देख रहे हो, ठीक है। और कंक्लूड करते हुए मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि सबको अपने अपने तरीके से जीने दो, सबके अपने अपने इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होती है, सबका फैशन सेंस अलग होता है, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। तो जिस तरीके से आप थॉट्स को अप्रिशिएट करते हो, इंडिविजुअल ओपिनियन एक्सेप्ट करते हो, उसी तरीके से अपने बच्चे, अपने दोस्त और एज अ ह्यूमन बीइंग अप्रिशिएटेड, सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सबका हक है रिस्पेक्ट डिजर्व करना। सबको थोड़ा इक्वल वे में देखो, कौन लड़का है लड़की की तरह बन जाओ या लड़की हो लड़कियों की तरह बिहेव करो, ये सब बोलने के अलावा आपके पास बहुत अच्छा तरीका है बोलने को कि सबको हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप जो भी हो, हमारे बच्चे हो, ठीक है। जब तक वो आपका कोई भी ऐसा रूल ना तोड़े, रूल कहना गलत होगा, रूल इज अ वेरी क्या बोलूं उसे, वेरी हार्ड वर्ड टू से। जब तक वो कोई गलत काम नहीं कर रही है तब तक उसे मत बोलो ऐसा कि आप लड़की हो लड़कियों की तरह बनने की कोशिश करो, उसे पता है वो लड़की है, ठीक है। तो डोंट, एवरीवन डिजर्व रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करना सीखेंगे आप सबके। उसके बाद ओपिनियन और ज्ञान देने की आप कोशिश करना किसी को, पहले तो आप इज्जत करना सीख लो। किसी की इज्जत नहीं करोगे तो आपकी भी इज्जत नहीं होगी, फिर चाहे आप कोई भी हो। सबको इक्वल वे में रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, सबको इंडिविजुअल सब अलग हैं, सब अलग अलग पर्सनालिटी है, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है, उसे रिस्पेक्ट करो और फिर जाके आपको सब चीज़ें धीरे धीरे समझ आएगी, ठीक है। अदरवाइज आपको वैसे भी समझ नहीं आने वाला। तो माय पॉइंट इज द रियल प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग अ टॉमबॉय, या फिर टॉमबॉय होना कोई गलत बात नहीं है गाइस, ठीक है। अगर आप टॉमबॉय हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। द रियल प्रॉब्लम इज नॉट टॉमबॉय, इट्स सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। द रियल प्रॉब्लम इज कि सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी के जो स्टीरियोटाइप्स हैं, उसकी वजह से टॉमबॉयज को गलत नजरिए से देखा जाता है। तो आप एक बार सोसाइटी से हट के अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को समझने की कोशिश करिए, स्पेशली टॉमबॉयज जो हैं। आप भी इतना टेंशन मत लो, ओके, ठीक है। इंडिविजुअल को, एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअल की तरह देखो, दैट्स इट। आपका इतना काम है एज अ सोसाइटी, दैट्स इट, ठीक है। सोल्यूशन में इसका क्या ही बोलूँगा, देयर इज नथिंग टू चेंज अबाउट इट, कुछ जरूरत थोड़ी है। सोल्यूशन बस इतना है कि हमें लोगों को जज करना बंद कर देना चाहिए, दैट्स इट। और एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चों को जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा है, और एज अ फ्रेंड आप अपने दोस्त को जितना रिस्पेक्ट देंगे, जितना कंफर्टेबल फील कराएंगे उतना अच्छा है। दैट इज द सोल्यूशन, दैट इज द सोल्यूशन, दैट इज ओनली द सोल्यूशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं मतलब ये इतना वीडियो लंबा कोई क्यों नहीं देखेगा, क्यों, इसलिए देखेगा क्योंकि सब टॉमबॉयज के बारे में बात करते हैं, बट इतना ब्रीफली कोई बात नहीं करता, इतनी डिटेल में कोई भी जानकारी आपको नहीं देगा, इतना ब्रीफ वे में बिल्कुल नहीं देगा। सिर्फ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स बताएंगे, सोल्यूशन बता देंगे, स्टॉप जजिंग, दैट्स इट। बट इतना ब्रीफ वे में जाकर, डिटेल वे में जाकर, स्पेशली सेक्सुअल ओरिएंटेशन और फैशन सेंस में जाके आपको कोई इतनी डिटेल में गारंटी नहीं देता है। दैट्स वाई मैंने ये सोचा था कि उनके स्ट्रगल के बारे में बताऊँ आपको। सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट। बस इतनी ही एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा
कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए एज अ टॉम बॉय और एज ए जो भी देख रहा है। थैंक यू सो मच।